तो आप लोगों तक आवाज जा रही हमारा? माइक मेरा बंद था तो आवाज कैसे जाती? और स्क्रीन पर नोट्स भी दिख रहा है। ओके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम वो सारा टॉपिक बता रहे हैं और जो कि आपको एग्जाम में निश्चित रूप से रहने की संभावना है। रश्मि कह रही है कि सर अभी ग्रुप में सिलेबस आया। बिहार सरकार सिलेबस जारी नहीं किया है और सिलेबस आ गया है ना। ये आपको सही सिलेबस नहीं लग रहा है हमको। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 40 मार्क, साइंस 10 मार्क, मैथ 20 मार्क, इन्वायरमेंट और सोशल स्टडी 10 मार्क, टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क ना, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट 10 मार्क, जनरल नॉलेज 30 मार्क, लॉजिकल नॉलेज 5 मार्क, इंफॉर्मेशन। ये यूपी टेट का है, बिहार सुपर टेट का भी ये सब कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज है। ठीक है। और इस तरह की न्यूज से आप लोग केवल डिसमोटिवेट होइएगा। विभागीय न्यूज जब आएगी तो मैं आप लोगों को खुद जो है बता दूंगा। चलिए, हाँ। तो साउंड क्लियर नहीं है। क्या हमारी आवाज साफ साफ आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है? श्वेता धीर कह रही है ठीक है ना, रिंकू ठीक है, और लोग भी बताइए। अच्छा, सारे लोगों तक आवाज पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि अस्मिता का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि यदि मेरा प्रॉब्लम रहेगा तो किसी तक आवाज नहीं पहुंचेगी। तो हम लोग जो है आज बिहार से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उस पर डिस्कस करेंगे और यहाँ से इस सेक्शन से निश्चित रूप से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न रहेंगे। अतः ये जो मैं बता रहा हूँ इनको आप लोग अच्छी तरह आत्मसात कर लीजिए। हालांकि बिहार का जो जीके है वह एक मोटी किताब है। बहुत सारे लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं सिलेबस को, वह सीधे समझते हैं कि बिहार स्पेशल जो है सिविल सर्विसेज के लिए जैसे मोटी किताब पढ़नी है वैसे ही हम लोगों को पढ़नी पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो आपको बिहार से संबंधित जानकारी मैंने इस नोट में लिखने का कार्य किया है और आप लोग इसे ध्यान पूर्वक पढ़े और जो मैं बता रहा हूं अभी सुने। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है उनके लिए मैं लास्ट में समय दूंगा। देखिए, बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख 1203-4 में मिनहाज उल सिराज के पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलता है।
आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, तो आपका उत्तर होगा तबकात ए नासिरी नामक किताब में। और ये तबकात ए नासिरी नामक किताब जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखने का कार्य किया है। देखिए, हमारा जो अभी वर्तमान का बिहार राज्य है यह मुगल काल में बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। अंग्रेज का जब शासन स्थापित हुआ तो भी यह बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से हमारा बिहार अलग हुआ, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बिहार एक स्वतंत्र राज्य कब बना, तो हमारा उत्तर होगा 22 मार्च 1912 को, ठीक है। बंगाल से बिहार क्या हुआ, अलग हुआ। अब बिहार के साथ उस समय अभी का जो उड़ीसा और झारखंड है वो भी शामिल था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। ये तीनों ही डेट तिथियां काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, 22 मार्च 1912 को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों ही डेट तिथियां आप लोगों को याद रखनी है। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, ग्लोब पर जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वह, इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं, 24 डिग्री 20 मिनट, एक गो डैश लगा है ऊपर में, तो 20 मिनट 10 सेकेंड, 2 गो डैश लगा है तो 10 सेकेंड। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है न। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। और बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच। यानी 83 से 88 पूर्वी देशांतर पर बिहार है और 24 से 27 उत्तरी अक्षांश में बिहार है। ये बिहार का ग्लोब पर अवस्थिति हो गया, ठीक है। बिहार का यदि हम मानचित्र का अवलोकन करते हैं तो उनके बाद पाते हैं कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किमी है। अब पूरब से पश्चिम 483 किमी है। यानी बिहार का जो आपको मानचित्र है उत्तर से दक्षिण ये कितना है आपको 345 और पूरब से पश्चिम कितना है 483 किलोमीटर। बिहार का जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो है 345 गुना 483। 345 किलोमीटर लंबाई है, 483 किलोमीटर चौड़ाई है। पूरब से पश्चिम में चौड़ाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में लंबाई 345 किलोमीटर। तो यह संरचना लगभग एक आयत के जैसी बनती है
तो बिहार का जो ज्यामितीय आकार है वह आयताकार है। बिहार का ज्यामितीय आकार आयताकार है। ये सब समझ रहे हैं आप लोग जो मैं बता रहा हूं? यदि समझ रहे हैं तो यस लिखिए। लल्लन, पम्मी, माधुरी सब लोग समझ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात हेलो है। सर। हाँ हेलो कहिए। सर। सर बिहार का हाँ कहिए ना। अक्षांशीय विस्तार। सर बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर की ओर है सर। यानी अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी जी। को दो गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर तक है, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक है। तो उत्तरी अक्षांश में जो है, यानी उत्तरी गोलार्ध में बिहार आपको स्थित है। भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही है और जी। भारत का ही एक राज्य बिहार है। तो ये उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है कौन? बिहार। वैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप लोगों को ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे। अब बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का कितना है क्षेत्रफल? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। 32.8 लाख। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 1 लाख के बराबर। तो 32 में 1 लाख है कौन? बिहार। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है देश के क्षेत्रफल का 2.86% है। देश भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल की अपेक्षा बिहार का जो क्षेत्रफल है वह कितना प्रतिशत है? 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां न स्थान है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वह 10,40,99,452 है और देश के कुल जनसंख्या का 8.6% लोग बिहार में रहते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। ये सारे तथ्य हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इनको आपको रटना पड़ेगा बढ़िया से। बिहार की जो चौहद्दी है उत्तर में नेपाल है। ये मान लेते हैं बिहार का चौहद्दी, ये उत्तर हुआ ऊपर, नीचे हुआ दक्षिण, इधर हुआ पूरब, इधर हुआ पश्चिम। तो उत्तर में आपको कौन है? नेपाल। दक्षिण में कौन है? झारखंड। दक्षिण में कौन है? झारखंड। पूरब में है पश्चिम बंगाल। पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ये बिहार का चौहद्दी हो गया। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल। ये बिहार का क्या हो गया? चौहद्दी हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये सारा याद करने वाला है आप लोगों के लिए। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है, बिहार का राजकीय चिन्ह वह बोधि वृक्ष है।
बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष है बोधि वृक्ष, जिसके नीचे आपको भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी को यह वृक्ष आपको कहाँ पर है? बोध गया में है। तो इसी बोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का उर्दू है। याद रखिएगा, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वह कौन है? उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी जो है बिहार का गोरैया है ना। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है और बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा का फूल है। और बिहार का राजकीय मछली जो है वह मांगूर मछली है ना। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, बिहार का राजकीय मछली मांगूर मछली। इन सबको याद रखना है। बिहार का हेलो जो सर। लिंगानुपात है। हेलो। हाँ कहिए। जी सर, बोले मांगुर मछली का दूसरा नाम को झिंगवा मछली बोलते हैं। नहीं नहीं, मांगूर मछली होता है, आपको नहीं देखे हैं तो अब दिखाना तो संभव नहीं है। वो गोल गोल मछली होता है लंबा जैसे, और दो गो सूर जैसा उसमें निकला हुआ रहता है, उसको राजकीय मछली, झिंगवा मछली दूसरा है। वही समझ रहे थे सर। बिहार का जो लिंगानुपात है वह है 1000:918। यानी बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला है। 72 गो कम है न, पुरुष ज्यादा है महिला कम है। बिहार का लिंगानुपात 1000 रेशियो 918 है। इसका मतलब है कि बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज पे है, यानी गोपालगंज में महिला ही ज्यादा है। गोपालगंज में 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। यहाँ 1000 पुरुष पर केवल 876 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात बिहार का 918 है, यानी 1000 पुरुष पर बिहार में 918 महिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, वहां पर 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, वहां पर 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। बिहार का जनघनत्व, जनघनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको जनघनत्व कहते हैं। तो बिहार, किसी का माइक ऑन है वो बंद कर लीजिए। बिहार का जनघनत्व जो है वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और इस दृष्टि से बिहार का देश में पहला स्थान है। यानी जन घनत्व की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में कैवां स्थान है? पहला स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से पीछे बताए थे तीसरा स्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बताए थे 13वां स्थान न। बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व शिवहर जिले का है। वहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं।
और हेलो सबसे किसका माइक ऑन है? हाँ सर। कहिए। सर हम ये पूछना हाँ चाह हाँ रहे थे कि बिहार का घनत्व जब 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो देश में पहला स्थान हाँ। है, तो सर्वाधिक जनघनत्व तो शिवहर का है, तो 1880, तो इसका ना पहला होना चाहिए। ये बिहार के अंतर्गत सबसे ज्यादा जनघनत्व शिवहर जिले का है। यानी टोटल बिहार का एवरेज हो गया 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बिहार में 38 गो जिला है, उस 38 जिले में सबसे अधिक जनघनत्व शिवहर जिले का है ना। बिहार तो यानी राज्य जो भारत का 28 गो है, उसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है। अब बिहार के जो 38 जिले हैं, उसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व शिवहर का। ठीक है। बिहार में न्यूनतम जनघनत्व कैमूर का है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह है पटना। सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है बिहार में शिवहर, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। जनसंख्या और जनघनत्व में अंतर है। ठीक है। सबसे अधिक कहते सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है। बिहार में जो साक्षरता दर है वह 61.8%, और भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार का ही है। भारत में बिहार को 35वां स्थान हासिल है साक्षरता दर की दृष्टि से। बहुत ही कम साक्षरता दर है बिहार में, 61.8%। जनघनत्व क्या होता है? तो जनघनत्व होता है कि किसी भी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है, उसमें उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी को जनघनत्व कहते हैं। तो बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, और भारत में यह सबसे निचले पायदान पर है। बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2% है, यानी पुरुष में 100 व्यक्ति में 71 व्यक्ति साक्षर हैं, और महिला में 100 व्यक्ति में 51.5 महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है। अब दोनों को मिला देंगे तो टोटल औसत साक्षरता दर बिहार का जो है वह 61.8%। बिहार का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वह है रोहतास, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, और सबसे कम महिला साक्षरता है कहाँ पर? सहरसा। बिहार में अनुसूचित जाति है कितना परसेंट? 15.9%। बिहार के कुल आबादी का 15.9% अनुसूचित जाति के लोग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति बिहार में गया जिला में है, अनुसूचित जाति एससी आप लोग समझते होंगे, और सबसे कम एससी वाला जिला जो है वो किशनगंज। अनुसूचित जनजाति बिहार में कितना प्रतिशत है? तो 1.3%। अनुसूचित जनजाति बिहार में है 1.3%। अनुसूचित जाति है बिहार में 15.9%। बिहार में कुल कितने कमिश्नरी या प्रमंडल है? तो बिहार में 9 कमिश्नरी या प्रमंडल है। बिहार में 9 कमिश्नरी या प्रमंडल है। बिहार में जिला टोटल 38 है। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल सब डिवीजन, जिला के अंतर्गत सब डिवीजन होता है। 101 अनुमंडल है बिहार में। बिहार में कितने प्रखंड हैं? तो बिहार में आपको 534 प्रखंड। बिहार में आपको
534 प्रखंड या ब्लॉक है। बिहार में कितने गांव है? तो गांव है आपको 39,073। अब पंचायत है 8,072। कई गांव को मिलाकर पंचायत बनता है। तो कुल गांव बिहार में है 39,073 और कुल ग्राम पंचायत बिहार में है 8,072। कुल प्रखंड 534 और कुल पंचायत समिति भी 534। कुल जिला 38 तो कुल जिला परिषद भी 38। बिहार में कुल नगर निगम 19 है। बिहार में महानगर 1 है, केवल पटना को महानगर का दर्जा है। बिहार में नगर परिषद 89 गो है, नगर पंचायत 154 गो। बिहार से लोकसभा का कुल 40 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है बिहार में। विधानसभा सदस्य का 243 सीट है और विधान परिषद का 75 गो सीट है। लोकसभा सीट कितने हैं? 40। राज्यसभा सीट कितने हैं? 16। विधानसभा सीट कितने हैं? 243। विधान परिषद की सीटें कितने हैं? 75। अब ये 2 पेज में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में बोल रहा हूं, जो आपको हमेशा याद रखना है तो रखना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, बिहार नाम का उल्लेख किस पुस्तक में सबसे पहले मिलता है? उत्तर होगा तबकात ए नासिरी। दूसरा प्रश्न, तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा मिनहाज उस सिराज। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। अगला प्रश्न है, बिहार कब एक स्वतंत्र राज्य बना? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च की तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का विभाजन पहली बार कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000। अक्षांशीय देशांतर या विस्तार याद रहा तो अच्छा, मिनट सेकंड तो नहीं याद रहेगा, लेकिन इतना जरूर याद रख सकते हैं कि 24 से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। मिनट सेकंड नहीं भी याद रहेगा, काम चलेगा। बिहार की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण में? 345 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। बिहार का ज्यामितीय आकार कैसा है? आयताकार। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार में है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10 करोड़ 40 लाख के करीब। बिहार में देश के जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 8.6%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कैवां स्थान है? तो तीसरा स्थान है। बिहार की चौहद्दी क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा
हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का कौन सा है? उर्दू। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, 1000 पर 918। ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बिहार में कौन है? तो गोपालगंज जिला। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर जिला। बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में कैवां स्थान है? तो जनघनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में पहला स्थान है। उसके बाद बिहार में आपको सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? पटना की है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2% और महिला साक्षरता 51.5%। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो रोहतास जिला। सर्वाधिक निरक्षर जिला कौन है? पूर्णिया जिला। बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं? 15.9%। बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं? 1.3%। बिहार में कुल कमिश्नरी कितना है? 9 कमिश्नरी है। कमिश्नरी को प्रमंडल कहते हैं, जिला को मंडल भी कहते हैं। बिहार में कुल जिले 38 हैं, कुल अनुमंडल 101, कुल प्रखंड 534, कुल गांव 3973, कुल ग्राम पंचायत 8072, कुल पंचायत समिति 534, कुल जिला परिषद 38, नगर निगम टोटल 19 गो, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 154 गो। देखिए पूरे देश को आपको 543 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। उसमें बिहार कितना लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है? तो 40। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक एमपी या संसद चुन करके कहा जाते हैं? तो देश की जो व्यवस्थापिका है लोकसभा, वहां जाते हैं और वह फिर बिहार से चुन के जाते हैं। तो बिहार में लोकसभा का सीट 40 और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा आपको केंद्रीय स्तर की संस्था है। लोकसभा का टोटल, राज्यसभा का टोटल 16 सीट है। अब विधानसभा हो गया जिससे विधायक चुन करके जाता है। तो विधानसभा की टोटल सीटें 243 है। विधायक सब आपस में मिल करके मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। और विधान परिषद का सीट है बिहार में कितना? 75। वैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो इस सबको भी समझा देंगे एक बार। इतना जो तभी से बोले हैं तो कुछ लाभ हो रहा है, कुछ याद हो रहा है आप लोगों को? किताब में तो बहुत बात लिखा हुआ है और सब बात लिखनी है, लेकिन अपने से पढ़कर याद करना थोड़ा कठिन होता है। और यहाँ आपको सुनते सुनते भी लगभग नहीं पूरा तो आधा भी जरूर दिमाग में आ गया होगा। शेष यदि फिर रिवीजन कीजिएगा तो वो दिमाग में आ जाएगा। सन ईस्वी वाला सर दिमाग में नहीं रह पाता है, भूल जाता है आदमी। कौन चीज? जो सर ईस्वी होता है ना। हाँ हाँ हेलो। ईस्वी सर हाँ भूल हाँ। जाता है आदमी, जिससे कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। अच्छा, और सर एक बोलना चीज तो जो है ही रिक्ति नहीं। आया है सर। हेलो। हाँ हाँ सर हाँ। जो रिक्ति का दिखा रहा है वो तो सही है, सही में रिक्ति आया है उतना ही। हेलो। हाँ, हेलो क्या बोल रहे थे? सर, आवाज जा रही है?
रिक्ति उतना ही आवाज आ है, रही है? लेकिन उसमें आ रही है, मिडिल स्कूल का रिक्ति बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। तो अभी प्राइमरी में तो सर लगता विभागीय है जब तक 87,000। कोई, हाँ, तो प्राइमरी तो पाने से ही 80,000 का रहा था, तो ज्यादा हो गया। हाँ उसमें तो ज्यादा ही है सर। अब हम लोग आगे देखते हैं। बिहार में चावल और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में होता है। यानी चावल का भी सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार के रोहतास जिले में, और गेहूं का भी सबसे अधिक उत्पादन रोहतास जिले में होता है ना। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में कटिहार जिले में होता है। दलहन का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में पटना जिले में होता है। याद रखना है, चावल और गेहूं इन दोनों के उत्पादन की दृष्टि से रोहतास है पहले स्थान पर। मक्का के उत्पादन में कटिहार है पहले स्थान पर, और दलहन फसलों के उत्पादन में पटना पहले स्थान पर है। बिहार में सबसे अधिक सिंचाई जो है वह नलकूप से होती है। नलकूप, जिसको पंप सेट भी कहते हैं, बोरिंग गला करके या फिर उससे जो पानी निकाला जाता है मशीन की सहायता से, वही है नलकूप। तो बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है नलकूप से होता है। 63% जमीन का सिंचाई नलकूप से होता है, और नहर से आपको 30% जमीन का सिंचाई होता है। नहर दूसरे स्थान पर होता है। बिहार में विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की कुल संख्या 24 है, 24। बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका, अंगिका। भागलपुर मुंगेर में अंगिका बोली जाती है। भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, इस सब में अंगिका बोली जाती है। वज्जिका आपको वैशाली क्षेत्र में बोली जाती है, हाजीपुर क्षेत्र में। मैथिली जो है वह मिथिलांचल में सहरसा, सुपौल, मधुबनी, न दरभंगा, पूर्णिया, इस सब में मैथिली बोली जाती है। मगही आपको पटना साइड में बोला जाता है। भोजपुरी जो है आरा, इस सब में बोला जाता है। तो ये 5 गो क्षेत्रीय भाषा है। हिंदी जो है राजकीय भाषा है, उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। तो ये आपको बिहार की भाषाएं हो। बिहार में जो सिंचाई परियोजना है उसमें मेन रूप से 3 गो परियोजना है। एक कोसी परियोजना, दूसरा सोन परियोजना, तीसरा गंडक परियोजना। तो गंडक नदी पर बांध बना करके जो नहर सब निकाला गया है वो परियोजना सबसे बड़ा है। तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वह गंडक परियोजना है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा बिहार में कहाँ पर होती है? किशनगंज जिले में होती है। सबसे कम वर्षा जो है औरंगाबाद जिले में होती है। बिहार का सबसे गर्म जिला भी गया है, और सबसे ठंडा जिला भी गया है। बिहार का सबसे गर्म जिला भी कौन है? गया। और सबसे ठंडा जिला भी गया। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। बिहार में सबसे अधिक आर्द्रता यानी नमी की मात्रा वातावरण में आपको भागलपुर जिले में रहती है। बिहार का जलवायु मानसूनी है। भारत का भी जलवायु मानसूनी है, बिहार का भी जलवायु मानसूनी है। और मानसून का प्रवेश बिहार में लगभग 9 से 9 जून या 10 जून को होता है प्रत्येक वर्ष। बिहार में औसत वर्षा 1013 मिलीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा 1013 मिलीमीटर होती है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। उड़ीसा वाला समुद्र तट सबसे नजदीक है, 200 किलोमीटर।
और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है और समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 मीटर है, 200 किलोमीटर है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए, 45 मिनट से लगातार हम बोल रहे हैं। मंगलवार को थोड़ा एनर्जी भी कम रहता है। शेष भाग इस नोट्स का जो है वो हम लोग कल खत्म कर लेंगे। याद भी आप लोगों को रखना है। तो जितना आज बताए उतने को यदि मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है कि नहीं? हेलो। हाँ हाँ, कहिए। हेलो। अभी आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं वह किस जगह से जुड़े हुए हैं वो लिखिए तो कमेंट बॉक्स में। जिस जगह से जुड़े हुए हैं। रमेश सिमराही से, ललन कुमार सुपोल से, काजन रॉट सिमराही से, अंकिता कुमारी कटिहार से, ठीक है। इतना मैसेज आ गया है। वर्षा कुमारी निर्मली सुपौल से, पम्मी कुमारी मधुबनी जिला से जुड़ी हुई है, श्वेता धीर सीतामढ़ी जिला से जुड़ी हुई है, उपेंद्र कुमार जमुई जिला से जुड़े हुए हैं, सलोनी कुमारी भगवानपुर से जुड़ी हुई है, अंबिका झा मधुबनी जिले से जुड़ी हुई है, विनोद सुपौल जिले से है, मुन्नी कुमारी शेखपुरा जिला से जुड़ी हुई है, नेहा श्रीपुर सुपौल से है, चंचला मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, शबनम मुंगेर से जुड़ी हुई है, प्रिंसी पटना से जुड़ी हुई है, रिंकू सिमराही से, विनीता बीरपुर से, विकास कुमार मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, बेबी दौलतपुर से, नाजनीन सिमराही से, नहीं, रीता बीरपुर से, पूजा राघोपुर से, ललन पिपरा खुर्द से, रतन श्रीपुर, प्रियंका भपटियाही से, महानंद सिमराही बाजार, रिंकू मोतीपुर, सिंधु सुपौल से, सुपौल सिमराही सिमराही कल्याणपुर, बीरपुर उषा सिमराही से, मुरलीगंज मधेपुरा से माधुरी कुमारी, अर्चना बीरपुर से, रश्मि मुजफ्फरपुर से। बहुत सारे जिले से हैं स्टूडेंट और बहुत लोग अभी अब्सेंट हम देख पा रहे हैं। इस बैच में 60 स्टूडेंट और अभी 43 स्टूडेंट क्लास में हैं। जबकि सारे एक्टिव लोगों को ही जोड़े हैं, हम पेमेंट लेकर के ही जोड़े हैं, तब ये स्थिति रहता है क्लास अब्सेंट करने का। हेलो हाँ, कहिए। सर, बीपीएससी वाला एग्जाम होगा या फिर सीटेट वाला एग्जाम होगा?
ये अभी कैसे कहा जा सकता है, नो सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, नो बीपीएससी का। जी। तो अभी डवाडोल स्थिति में है, 10-15 मई तक क्लियर हो पाएगा। हम लोग का सर रिजल्ट 6 to 8 में आया हुआ है, देखते हैं, वैकेंसी बहुत कम है, सोच रहे थे वो 1 to 5 का भी निकल जाए। हेलो। अरे वैकेंसी उसमें बढ़ेगा, टेंशन नहीं लीजिए। अखबार में सब दिन सब बात निकलता है। अखबार के न्यूज और न्यूज पोर्टल के न्यूज पर चलिएगा तो पागल बन जाइएगा। जब विभागीय लेटर आ जाएगी उनके बाद कुछ क्लियर होगा। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ कहिए। जी सर, हाँ 6 to 8 कहिए में ना। तो जी सर 6 to 8 में तो बहुत कम सीट निकला है सर। अरे वो सीट बढ़ जाएगी, वो डाटा गलत है। वही तो सर, बहुत कम सीट पूरे देखे हैं। हाँ। हाँ और सर वो एक डाटा। पूछना चाह रही हूँ सर कि जैसे कि हाँ हम किसी भाषा, एक जो बिहार के का जो भाषा, चाहे जो बिहार का जो राजकीय जिसको मतलब माना गया है सर, तो जो चीज जैसे कि हाँ भाषा ही को हम ले लें, तो जैसे राजकीय स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भाषा या किसी पहचान को हम रखते हैं, तो उसको जानने वाला चाहे वो अधिक संख्या में हो, तो जैसे हम सर बैल को रखे राष्ट्रीय राजकीय पशु में, मांगुर मछली को और कुछ वृक्ष सबको, तो सर ये सब तो विलुप्त के कगार पर है, तो क्या ये इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है सर? वो तो सरकार अपने अनुसार घोषित करती है। समानता जो चीज कम है, यूनिक है, उसी को जो है आपको जी राजकीय चिन्ह या राजकीय पशु इन सब के रूप में घोषित किया जाता है, जिनसे कि उनका संरक्षण हो सके। ठीक इसकी है। गुणवत्ता के कारण ही ना सर, जैसे कि हिंदी भाषा को हमारा राष्ट्रीय भाषा माना गया सर स्वतंत्रता के समय में, तो हाँ उसके गुणवत्ता के नहीं आधार नहीं, पर में ही उसको दिया गया सर। वो चीज तो अलग है, गुणवत्ता के लेकिन आधार। यहाँ पर आपको तो वो बदलाव होते रहता है। सरकारें जब आती है तो वो समय जी समय पर बदलाव होते रहता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु प्राणी सिंह था, वो बदल के बाघ हो गया ना। जी तो जी। वो आपको सरकार पर है, वो आपको चेंज होते रहता है। तो जो है वही आपको अभी याद रखना है। अभी हाँ, सो तो है अभी, लेकिन वही देखे हैं कि मांगुर मछलियां और ये गोरैया पक्षी और ये सब तो अब बैल, ये सब तो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर में सर है, तो इसीलिए हम सोचे कि इसमें परिवर्तन भी हो हम्म। सकता है। जी सर जी। ओके सर। चलिए ठीक है, इतना सारा चीज याद रखिएगा। और ज्यादा पूछताछ वाली बात अब कल की क्लास में होगी। आज 10 मिनट पहले छुट्टी। जी सर।